चंद्रशेखर जी के बारे में परसेप्शन बदल गया था। मैं आपको बताऊं, जब आए थे, उसको राजनीतिक तौर पर मत लीजिए, लेकिन उसके बाद, उस यात्रा के बाद, चंद्रशेखर जबकि एकमात्र अपनी पार्टी के सांसद होते थे, तब भी पिन ड्रॉप साइलेंस होता था पार्लियामेंट के अंदर कि चंद्रशेखर जी खड़े हो रहे हैं, जो है एकमात्र अपने दल की एकमात्र सांसद होने के बाद भी। तो ये जो यात्रा है, देखिए, इस यात्रा के बारे में आप सबने बहुत सारी चीजें, इसको बहुत देखिए, यात्रा शुरू ही कहां से हुई है, जो क्योंकि आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो यात्रा निकालते, उस यात्रा से ज्यादा महत्वपूर्ण और ये निर्णायक यात्रा होगी कन्याकुमारी से कश्मीर की यात्रा। क्योंकि अगर ये कश्मीर से कहीं शुरू हो रही होती ना, तो इसमें जिस तरीके की विघ्न बाधाएं और जिस तरीके से इसका पूरा परसेप्शन, और जो अब ये इसका उल्टा हो रहा है, उसकी उल्टा होने की एक वजह है कि ये उन इलाकों से गुजर रही है जिनके बारे में हिंदी भाषी इलाकों के लोगों का बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है, और कम से कम हिंदी भाषी इलाकों के नेता उन इलाकों में केवल हेलीकॉप्टर से आते जाते रहे। तो आप ये देख लीजिए, दूसरी चीज है कि वो केरल से गुजर रही है जहां कांग्रेस है, लेकिन कांग्रेस के अलावा वहां लेफ्ट पार्टीज है। लेफ्ट है। इसकी कर्नाटक में जहां बीजेपी रूल कर रही है, आगे जहां आएगी बीजेपी रूल कर रही है। तो ये जो है यात्रा को बहुत तरीके से बनाया, और उन लोगों ने, देखिए, जब शुरू हुई है उसके पहले का अगर वातावरण देखेंगे तो ऐसा हो रहा था जैसे कंटेनरों को ऐसा बताया जा रहा था जैसे दुनिया में इससे ज्यादा सुविधाजनक और कोई जगह नहीं है। मतलब ऐसा किसी स्कूल में जाके सोते तो भी प्रॉब्लम होती, कहीं किसी, और उठा के देखिए कैसे कहा गया कि साहब वो क्रिश्चियन स्कूलों में सो रहे हैं, जबकि आप सच देखिए तो उसमें मंदिर भी है, उसमें स्कूल भी है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, सब सब है, लेकिन नहीं, मंदिर करके केवल ये दिखाने की कोशिश की जा रही थी कोई एक पादरी का, आप देखिए कितना फोटो चर्चित हुआ। तो लेकिन क्या है कि इस मामले में राहुल गांधी को बधाई देनी होगी कि वो यात्रा के अपने मूल बिंदु और एजेंडे से भटके नहीं है, और ये यात्रा लोगों को जोड़ने का क्या है, आप देखिए, जिस कलुषित वातावरण में, कि जहां कभी भी आप देखिए दो बातें होती है, हम लोग तो पत्रकारिता में इतने वर्षों से हैं कि जो सत्ता दल होता है वो संसद के अंदर उसके सांसदों का एक अलग आचरण होता है हमेशा, क्योंकि वो सत्ता में है, वो विपक्ष का नहीं होता है। आपने उठा के देखिए जरा पिछले उससे, कि ऐसा लग रहा है जैसे सत्ता दल किस तरह का आचरण कर रहा है, वैसा तो विपक्षी दल भी नहीं करते रहे, पहले भी नहीं करते रहेंगे। उसकी एक अलग जवाबदेही और ये जिम्मेदारी होती है, उसी की होती, क्योंकि वो सरकार चला रहा है। उसके बाद मीडिया का एक वर्ग ऐसे लग रहा है जैसे कि जवाब किससे मांग रहा है, साहब जवाब वो मांग रहा है सोनिया गांधी से, लालू प्रसाद यादव से, नीतीश कुमार, अब नीतीश कुमार से भी जवाब मांगने लगा है। तो यानी वो ताकतें जो कि अपोजिशन में है उनसे जवाब मांगा जा रहा है। साहब अरे 8 साल हो गया आपको सरकार चलाते हुए, आपने बहुत कुछ बदल दिया, बहुत सारे नाम बदल दिए, आप बहुत सारी संस्थाओं के नाम बदल दिए हैं, तो कौन सी ऐसी चीज है बदलने के लिए जो होना, कि आप राजपथ को आपने कर्तव्य पथ भी कर दिया है, बहुत सारी चीजें कर दी है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि इस यात्रा में जो जुड़ रहे हैं, जुड़ने में क्या है, आप देखिए, आप जाएंगे ऊपर से, आप नीचे से जा रहे हैं ना, और ये यात्रा केवल एक व्यक्ति की यात्रा नहीं, इसमें एक समूह चल रहा है जो तमाम लोगों से मिल रहा है, उसमें देश के हर हिस्सों के लोग हैं, और किसानों से मिल रहा है, मजदूरों से मिल रहा है, स्टूडेंट से मिल रहा है, सब लोग इंटरेक्ट करें, कैसे कैसे लोगों के चेहरे और तस्वीरें आ रही है, बारिश हो रही है तो भी यात्रा चल रही है, तूफान आएगा तो भी चल रही है। तो इस यात्रा ने वाकई लोगों को अब धीरे धीरे करके, अगर आप देखेंगे पिछले 15 दिन, क्योंकि 7 तारीख को 1 महीना हो जाएगा जी, पिछले 15 दिनों में इसका जो जमीनी रिस्पॉन्स मिल रहा है, इसके बावजूद कि मुख्यधारा का मीडिया क्या दिखा रहा था, फला मुख्यमंत्री कंचक खिला रहे हैं, तो पता लगा कैमरा वहीं लगा हुआ है। अरे भाई, कंचक तो हम लोग यहाँ भी खाते हैं, और हम लोग इतने वर्षों से पत्रकारिता कर रहे हैं, कभी हमारा असाइनमेंट तो, हमारा मलिक जी का, अनिल भाई का, हम लोग को ऐसा असाइनमेंट नहीं मिला होगा जिसमें मैं जाऊं कि अमुक नेता के यहाँ कंचक खिलाई जा रही साहब, तो आप इसको कवर कर लीजिए। तो आज मैंने कांग्रेस से रिलेटेड एक खबर देखी कि सचिन पायलट मिल रहे हैं कुछ लोगों से सरकार बचाने के लिए। या कांग्रेस की खबर अगर आपको दिखानी है तो सचिन पायलट तक ही कन्फाइंड आप हो, क्योंकि वहां भी क्राइसिस है।
भारत जोड़ो यात्रा तो ऑब्लिवेटेड है बॉस। मैं बता रहा हूं, मैं थक गया हूं चैनल पे। मुझे भारत जोड़ो यात्रा का एक कभी क्लिप दिख गया, वो भी शायद फटाफट फास्ट न्यूज टाइप से में कहीं दिख जाता है, नहीं दिखता। देखिए एक कहानी, भाई मैं एक बात कहूं तो इसके साथ जो है, देखिए अभी एक खबर आई थी जिसमें माननीय मुख्य न्यायमूर्ति जी के बच्चे का, बेटे की अभी बहुत ही वो है, क्योंकि मैं भी ज्यादा, चूंकि लॉ के मामलों में ज्यादा नहीं जानता, लेकिन मैं ये जानता हूं, एक बार मैं बैठा था जो है हंसराज भारद्वाज जी लॉ मिनिस्टर थे, तो वो किसी को समझा रहे थे, अपनी पार्टी के किसी बड़े लीडर को, काफी बड़े लीडर थे, कि साहब आप रिकमेंड करिए जो स्टैंडिंग काउंसिल के लिए, लेकिन वो व्यक्ति कम से कम 7 साल की वकालत वाला होना चाहिए, अगर होगा तो हम नहीं बनाएंगे। तो वो बात मेरे दिमाग में घर इसलिए कर गई कि जब मैंने ये देखा कि साहब 2000 कोविड के पहले ही तो उनकी डिग्री वगैरह हुई है, और वो सीनियर काउंसिल में शामिल हो रहे हैं, वो भी उत्तर प्रदेश सरकार के, जिसके बहुत सारे मुकदमे आते हैं। तो ये केवल सोशल मीडिया में आप उठा के देख लीजिए, मुझे याद नहीं आ रहा मलिक जी कि किसी मेन स्ट्रीम मीडिया में चैनल ने इस खबर को फ्लैश किया हो, ढंग से चलाया हो। नहीं अरविंद जी, ये तो आप दूसरी बात बता रहे हैं, ये तो हो सकता है, कोई बात नहीं, लेकिन आप ये बताइए जो हेडगेवार जी का चैप्टर लगा रहे हैं, वो उनका भगत सिंह का हटा के, दूसरा आपने वो नहीं बताया कि बत्तख पे, काला पानी से बत्तख पे आ जाते थे, वो सब जायज है उनके यहाँ? नहीं, मेरा ये कहना है कि सोशल मीडिया ने और जो वैकल्पिक मीडिया है, जिसको मैं कहता हूं वैकल्पिक मीडिया ने, जो दबाव बनाया कि उस सूचना को वापस लेना पड़ा सरकार को, ये कोई छोटी बात नहीं है। ये अपने आप में कुछ संकेतक हैं कि ऐसा नहीं है कि अगर ये जो है ना, अगर मुर्गा बांक देगा तभी सवेरा होगा, ऐसा नहीं है। ये सारी ये ताकतें बता रहे। तो अभी क्या है, मैं जो देख रहा हूं, आप जो देख रहे हैं, हम लोग, कि सोशल मीडिया में इस यात्रा को जो नकारात्मक प्रचार करने वाले लोग थे, वो भी अब कुछ लिखने से डर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये यात्रा जमीन पर जोर पकड़ रही है और अपने मुद्दों को लोगों तक पहुंचाने में, लोगों के दिलों को जोड़ने में कामयाब हो रही है, ऐसा मुझे लगता है जो है। और ये इसीलिए चूंकि लोगों को जोड़ रही है, इस नाते जो खासतौर पर मुख्य राजनीतिक दल हैं, जो उनको लग रहा है कि आने वाले समय में राहुल गांधी गुजरात जा रहे हो चाहे हिमाचल ना जा रहे हो, लेकिन ये इसका इम्पैक्ट जो है इन जगहों पर भी होना है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जी जी जी, मैं चाहूंगा कि अब धीरे धीरे अपने समय पे हम आ रहे हैं, तो अनिल जी के साथ 2 मिनट इस पे क्या होगा। हमने बात कर ली, हमने भारत जोड़ो यात्रा पे शुरुआत किया, फिर डिफरेंट स्टेट्स पे गए, मीडिया पे आए, रिएक्शंस पे आए, बीजेपी का थोड़ा सा वो जो अंदर से है, आरएसएस के रिएक्शंस, टू एंड द शो। अनिल जी, अजय जी देखिए, ऐसा है कि पिछले 8-9 सालों में जो आर्थिक प्रगति थी देश की, वो कहीं ना कहीं रुक गई है। ऑक्सफैम इंटरनेशनल के आंकड़े आते रहते हैं जो सब देशों के बारे में आंकड़े देता है, और जिसकी मतलब रिकॉग्निशन तमाम 150-200 देशों में है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।